फैंटास्टिक कहानी की शुरुआत होती है 2005 का समय दिखाते हुए, जहां पर हम चर्च के अंदर कई सारे लोगों को देख पा रहे होते हैं जो किसी एक लड़की को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वो लेडी बहुत ही बुरी तरीके से किसी डीमन से पॉसेस हो चुकी थी और उन सभी को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि उस लेडी को डीमन से कैसे बचाया जाए। डीमन तो उस लेडी को अंदर ही अंदर मारते जा रहा था। वहां पर तो कई सारी नर्सेस और डोमेट्रो नाम का एक फादर होता है जो एक्सोर्सिज्म के सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, पर शायद उन्हें कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। हमें तो कुछ समय बाद बताया गया कि जिस लड़की के ऊपर डीमन हावी हुआ था उसका नाम लीना होता है, लेकिन अचानक उसे एम्बुलेंस में लेके जाते दौरान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। ये बहुत ही स्ट्रेंज होता है क्योंकि कई सारे लोग उसकी देख रेख के लिए मौजूद थे, फिर भी लीना का किसी अनजान तरीके से मृत्यु हो गई। सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद तो डॉक्टर्स भी एकदम से चौंक गए थे क्योंकि वो ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है। दरअसल बात ये थी कि लीना की डेड बॉडी के अंदर से सारा ब्लड गायब हो चुका था। ब्लड की जगह पर कोई अलग ही टाइप का लिक्विड होता है जो किसी खतरनाक रिचुअल में यूज किया जाता था। अब ये चीजें कैसे और क्यों हुई ये हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। हमें तो अब निकेल नाम की एक न्यूज रिपोर्टर दिखाई जाती है जिससे कि लीना के इस न्यूज के बारे में पता चला था। निकेल चाहती थी कि वो लीना के इस पूरे केस को अपने चैनल पर कंडक्ट करे, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा जहां पर लीना की डेड बॉडी रखी गई है और उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके पुख्ता सबूत लेकर आना पड़ेगा। निकेल इस केस में इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी क्योंकि कहीं न कहीं लीना की कहानी उसकी कहानी से मिलती है। निकेल अपने बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, सिर्फ इतना बोलती है कि वो कई साल पहले पूरी फैमिली के साथ रहा करती थी, लेकिन अब वो अकेली है। अब निकेल अपनी न्यूज कंपनी के ओनर से सारी परमिशन लेने के बाद निकल पड़ी थी लीना से मिलने के लिए। हालांकि लीना जिंदा तो नहीं है, लेकिन लीना की डेड बॉडी पर भी रिसर्च करके निकेल काफी सारी न्यूज कवर कर सकती थी। उस दूसरी तरफ हमें पता चला कि कई सारे प्रीस्ट मिलकर लीना का फ्यूनरल करने वाले हैं, इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी को प्रिपेयर कर रहे थे कॉफिन में डालने के लिए। यह निकेल जब रास्ते में थी तो उसकी मुलाकात अचानक एक लड़के से होती है जिसने कि निकेल का एक्सीडेंट होने से बचा लिया था। एक तरीके से निकेल की जान बाल बाल बची, पर आखिर ये लड़का कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। निकेल तो ट्रेवल करते हुए सीधा पहुंच गई उस फ्यूनरल वाली जगह पर जहां सारे नर्सेस और फादर मौजूद थे और वो कुछ अजीब तरीके के प्रेयर्स कर रहे होते हैं। निकेल हर एक से बात तो नहीं कर सकती थी और सभी लोग काफी बिजी लग रहे थे, इसीलिए जब वो एक नर्स से पूछती है तब वो नर्स कहने लगी कि लीना हमसे बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन वो जिस तरीके से मरी है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो किन्हीं सुपर नेचुरल चीजों का हाथ हो सकता है। निकेल को कुछ सबूत चाहिए थे, इसीलिए वो उस जगह पर जाने लगी जहां बेसमेंट के अंदर लीना की डेड बॉडी रखी गई थी। निकेल तो अब जैसे ही बंकर के अंदर अपने कदम बढ़ाती है तभी उसे कई सारे खून के धब्बे दिखाई दिए थे। ये खून के धब्बे इतने ताजा होते हैं जैसे लग रहा था कि किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका ब्लड निकाला गया हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर लीना की डेड बॉडी रखी गई थी। उसे बहुत अजीब तरीके की पोशाक पहनाई गई होती है, जैसे इससे पहले उसके ऊपर कुछ किया जा रहा था। अब निकेल वहां से ट्रेवल करते हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास आ गई जिसके ऊपर उल्टा क्रॉस बना हुआ था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर क्रूसिफिकेशन किया जाने वाला था और इससे लीना को पहले बांधा गया होता है। क्रूसिफिकेशन वो प्रोसेस था जिसके अंदर किसी भी इंसान या फिर विक्टिम को इस क्रॉस के ऊपर बांधकर उल्टा लटका दिया जाता और उस क्रॉस को भी उल्टा करके उसे टॉर्चर करने के लिए छोड़ देते। ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक के अंदर आती थी जो गॉड और ईश्वर का अपमान करने के लिए किया जाता। इन्हीं चीजों से बुरी शक्तियों को काफी ज्यादा एनर्जीज मिलती, पर लीना की डेड बॉडी को इससे लटकाया नहीं गया था, सिर्फ इससे कनेक्ट किया गया होता है जिसे कुछ टाइम में निकाल लिया गया। निकेल तो उसी सुनसान जगह पर सारे सबूत के फोटोज खींच रही होती है। उसे लग रहा था कि ये स्ट्रेंज बातें वो न्यूज में इंक्लूड करके अपना क्रेडिट ले सकती, लेकिन तभी उस जगह पर फादर स्टॉक आ जाते हैं जो वहाँ की देख रेख किया करते। उन्होंने जब निकेल को नोटिस किया कि वो फोटोज क्लिक कर रही है तो वो उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। उनके कोई भी रिचुअल की चीजें बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए, नहीं तो उनकी ईश्वर का अपमान होता है। निकेल भी फादर स्टॉक के एक बार कहने पर वहां से चली जाती है। अब
अब निकेल वहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधा एक होटल के अंदर आ गई थी। निकेल को इतना समझ में आ गया था कि इस जगह पर जरूर कुछ अनजाना हो रहा है, इसीलिए उसने कुछ दिनों तक यहीं रुकने का डिसाइड कर लिया था। निकेल को तो उस गांव के बारे में एक अनोखी बात पता चलती है। गांव वालों का मानना था कि अगर चर्च में से कोई भी नन बुरी ताकतों की वजह से मारी जाए तो गांव वाले उस मरी हुई नंद का हार्ट निकाल लेते थे और उसकी पूरी बॉडी दफनाने की बजाय जला देते थे। उस नन के राख को वो अपने घर के अंदर सजा कर रखते, जिससे कि बुरी आत्माएं उन पर नजर न डालें। निकेल तो ये बातें होटल के उस ओनर से पूछती है, लेकिन ओनर ने सिंपली कहा कि ये तो सिर्फ मान्यताएं हैं, कोई इसे बिलीव करता है और कोई नहीं करता। हम कंफर्मली ये नहीं कह सकते कि ये सारी बातें सच हैं। निकेल भी ज्यादा नहीं सोचती और होटल के अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन निकेल की मुलाकात फादर एंटोनी से हुई। फादर एंटोनी भी उस चर्च में काम किया करते थे और लोगों को अच्छी तरीके से रास्ता दिखाते कि उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए। निकेल जब उनका कुछ इंटरव्यू लेने के लिए फादर एंटोनी के पास जाती है तो वहाँ पर दो और लोग भी मौजूद थे। वहाँ पर तो सिस्टर वेडी और लीना का भाई स्टीवन होता है। स्टीवन अपनी बहन के मरने के बाद बहुत ही उदास हो गया था, पर निकेल ज्यादा से ज्यादा न्यूज इकट्ठी करना चाहती थी और इसके तह तक पहुंचना चाहती थी। इसीलिए फादर एंटोनी ने उसे गाइड किया कि तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए फादर स्टॉक के पास जाना चाहिए। निकेल तो सीधा आ गई फादर स्टॉक के पास और उससे कई सारे सवाल पूछने लगी। फादर स्टॉक इतना बताते हैं कि लीना जो पेशेंट थी वो कुछ ही टाइम पहले फॉरेन से यहाँ पर रहने आई होती है और तब से ही उसके साथ कुछ गलत होने लगा था। मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन में जहाँ पर वो रहा करती थी उस जगह पर किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया था और इसी वजह से लीना की इतनी बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। पर निकेल को यहाँ पर ये बातें एकदम बेतुकी लग रही होती हैं। वो तो ऐसा सोचने लगी कि फादर स्टॉक ने ही जरूर लीना के साथ कुछ किया होगा और इन सारी बातों को छुपाने के लिए वो बहाना बना रहे हैं। निकेल को ये सब सबूत के साथ पता करना था, इसीलिए वो सीधा उसी बेसमेंट की तरफ चली गई जहाँ लास्ट टाइम वो आई थी। उस जगह पर थोड़ी छानबीन करने के बाद निकेल को कुछ सबूत मिल भी जाते हैं। उसे वो जल्द से जल्द इकट्ठा करके आगे बढ़ने ही लगी थी, तभी अचानक उसे खिड़की में से वही लड़का दिखाई देता है जो लास्ट टाइम निकेल के कार के सामने आकर उसका एक्सीडेंट होने से बचा लिया था। उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसीलिए निकेल वहाँ से दूर जाने लगी। निकेल को नहीं समझता कि ये वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है पहले दिन से। और जब निकेल वहाँ से बाहर निकलती है तो वो लड़का एकदम अजीब तरीके का क्रॉस सिंबल बनाता है और बड़ी डरावनी तरीके से दीवार पर खड़ा हो जाता है। निकेल तो ये सारी डरावनी चीजें देखकर तुरंत ही वहाँ से भागती हुई अपने होटल की तरफ चली आई। उस जगह पर तो पहले से ही फादर एंटोनी उससे मिलने के लिए आए थे। फादर एंटोनी ने सोचा कि निकेल को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए इस पूरे केस से रिलेटेड, लेकिन निकेल ने फादर एंटोनी को उस अनजान आदमी के बारे में अभी तक बताया नहीं होता। यहाँ फादर एंटोनी यही कह रहे होते हैं कि एक्सोर्सिज्म के कई सारे स्टेजेस होते हैं। हमें पहले पता करना पड़ता था कि इंसानी बॉडी में डीमन मौजूद है कि नहीं। इसके लिए भी बहुत सारे वेज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि विक्टिम की बॉडी में डीमन है कि नहीं। एक बार पता चल गया तो सारे फादर मिलकर उसे रोकते थे इंसानी बॉडी पर पूरा कंट्रोल करने से। फिर नेक्स्ट स्टेप होता था वो सारे मंत्र पढ़ के शैतान को कमजोर करना, जिससे कि अंतिम स्टेज में उसका नाम पता करके उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए और सीधा भेज दिया जाए हेल में। इस पूरे प्रोसेस में विक्टिम की बचने के चांसेस 50-50 होते हैं, लेकिन लीना के केस में ये प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया और एक बहुत ही खतरनाक शैतान ने उसकी जान ले ली। फादर एंटोनी तो निकेल को और स्टडी करने के लिए एक डिमोनिक किताब देते हैं जिसमें हर एक डीमन के बारे में लिखा था। निकेल तो उसे लेकर सीधा अपने रूम के अंदर चली गई थी। निकेल तो लैपटॉप पर कई सारी इमेजेस देखती है जिसकी उसने फोटो क्लिक की थी। ये वही क्रॉस होता है जिसके ऊपर सभी को क्यूरिफिकेशन किया जाता था। उस पर अजीब से धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं जो जरूर किसी शैतान और डीमन हो सकते थे, पर निकेल इसे नोटिस नहीं कर पा रही थी। अब निकेल जैसे ही उस बुक और इन्फॉर्मेशन को देखती है तो अचानक उसके पानी के अंदर एक छोटी सी मक्खी आकर गिर गई थी। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है तो एक और मक्खी आकर गिर गई। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि डीमन शायद अब निकेल को भी पॉसेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सारे डीमन और शैतान किसी भी वीक सोल को अटैक करने की कोशिश करते थे। पर इस बारे में निकेल को तो अंदाजा ही नहीं था। वो तो इसे एक कोइंसिडेंस मान रही थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ रही थी। अब निकेल तो लीना के बारे में कुछ और पता करने के लिए उसकी सिस्टर वेडी और उसके भाई स्टीवन के पास चली आती है। निकेल को लग रहा था कि ये तो उसके फैमिली मेंबर हैं, जरूर ये कुछ ऐसी बात जानते होंगे जो कोई नहीं बता सकता।
निखिल ने जब यहाँ लीना की सिस्टर वेडी से बात की तो वेडी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। उसके मन में शायद डर बैठ गया था एक खतरनाक डीमन की वजह से, जिसका नाम वो अच्छी तरीके से जानती नहीं। वेडी और उसका भाई सीधा निखिल को अपने घर पर लेकर जाते हैं और उससे ब्रेकफास्ट कराते हैं। निखिल बार बार पूछ रही थी कि लीना के साथ आखिर हुआ क्या, उसके साथ ऐसी गलत चीजें कैसे हो सकती हैं जबकि वो गॉड की इतनी बड़ी फॉलोवर थी। तब जाकर लीना की बहन वेडी बताती है कि उसके ऊपर किसी खतरनाक डीमन ने पॉसेस कर लिया था। वेडी ने तो अपने बहन का वो रूप भी देखा होता है जो बहुत ही खतरनाक था, यहाँ तक कि उसने वेडी के ऊपर हमला भी किया। पर ये चीजें कैसे हुई यही बात निखिल को जाननी थी, इसीलिए वो स्टार्टिंग से लीना के बारे में सब कुछ पूछती है। वेडी ने बताया कि कई साल पहले लीना यहाँ पर नहीं रहती थी, वो जर्मनी चली गई होती है काम करने के लिए। उस मोमेंट के दौरान लीना को एक आदमी से प्यार हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आए और शादी करने की भी बातें की, पर अफसोस उस आदमी ने लीना का फायदा उठाकर उसे धोखा दे दिया। लीना को इससे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, इसीलिए वो अपना सारा काम काज छोड़कर एक दिन वापस अपने घर आ गई। भले ही लीना को एक आदमी ने धोखा दे दिया है, पर वो खुश थी कि एटलीस्ट उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ हैं। लीना, वेडी और स्टीवन, जो ये तीनों भाई बहन थे, वो बचपन से ही अनाथ होते हैं। इन्हें तो फादर गैब्रियल नाम के एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट ने पाला था अपने ऑर्फनेज के अंदर और अपने खुद के बच्चों जैसा ट्रीट किया था। इसीलिए अब इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद लीना और उसके भाई बहन सीधा चले जाते हैं फादर गैब्रियल से मिलने के लिए। लीना तो गैब्रियल को अपना गॉड फादर भी मानती थी, क्योंकि उन्होंने ही लीना को गॉड पर भरोसा रखने का सिखाया। पर अचानक वो तीनों जैसे ही चर्च के पास पहुंचते हैं तो हमें दिखाया गया कि फादर गैब्रियल को ऊपर से किसी ने मारकर फेंक दिया है। फादर गैब्रियल इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। लीना और उसके भाई बहन तुरंत ही जाकर फादर को बचाने लगे, पर अफसोस काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। फादर गैब्रियल ने अपना दम तोड़ दिया और वहीं पर मारे गए। लीना तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अभी अभी वो एक परेशानी से निकली है और यहाँ उसके गॉडफादर हमेशा के लिए मारे गए। इस पूरे मोमेंट से लीना के मन में एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होने लगी थी। वो काफी अकेले रहने लगी और गॉड पर से उसका भरोसा उठने लगा। वेडी यही बताती है कि शायद उस डीमन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और लीना को प्रोसेस करना स्टार्ट भी कर दिया। ये पोसेशन वेडी ने अपनी खुद आंखों से देखा था जब वो रात के अंधेरे में अपनी बहन लीना से मिलने जा रही थी। लीना की आंखें वाइट हो चुकी थी और उसकी नाक से एक मकड़ी निकल रही होती है जो सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही थी। वेडी बताती है कि हमने उस मोमेंट के बाद लीना को ठीक करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो शैतान उसके बॉडी पर पूरा कब्जा करके बैठा हुआ था, जो इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ेगा। वेडी और उसके फैमिली मेंबर्स ने तो एक ही बार में कई सारे मेंबर्स को खो दिया था, पर देखने से हमें पता चलता है कि वो जो डीमन लीना के अंदर था वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो अपने नए शिकार की तलाश में है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाइफ में हारे हुए होते हैं। ऐसा सेम कंडीशन हमें निखिल की दिखाई जा रही थी। निखिल तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में फादर एंटोनी मिल गए थे। वो दोनों कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में रुक गए और यहाँ निखिल फादर एंटोनी को अपने लाइफ के बारे में कुछ बताती है। निखिल जब बड़ी हुई तो वो अपने काम के लिए बाहर देश में ही रहा करती और उस समय काम के दौरान पता चला कि निखिल की मदर को कैंसर हो चुका है, पर इस बारे में निखिल के फादर ने उसे नहीं बताया। जब वो कैंसर लास्ट स्टेज पर भी पहुंच गया था तो भी निखिल को नहीं पता चलता। निखिल तो अपने मदर की हेल्थ के बारे में पूछती रहती, पर एक दिन उसके फादर ने डायरेक्ट कॉल किया और ये बताया कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। इस बात से निखिल को बहुत ज्यादा सदमा लगा था, क्योंकि उसकी मदर भी गॉड की एक बड़ी फॉलोवर होती है और इस मोमेंट के बाद से ही निखिल को गॉड पर भरोसा नहीं रहा था। निखिल इस केस को कवर करने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि उसे अपनी स्टोरी लीना जैसी ही लग रही होती है और वो उससे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रही थी। यहाँ फादर गैब्रियल ने निखिल के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे, पर वो फिर भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी मदद करेंगे किसी भी कंडीशन में, बट अगर तुम गॉड से भरोसा हटा दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। निखिल यहाँ पर जब अपने होटल के रूम की तरफ जा रही थी तभी उसे वही अनजान लड़का दिखाई दिया जिसने की मास्क लगा कर रखा था। वो तो अब लगातार निखिल का पीछा करते हुए उसके पास आकर कुछ दोहराता है। वो जर्मन लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, जिसे कि निखिल होटल में आने के बाद वहाँ के ओनर से पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। उस ओनर ने इसका मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ये बताया, बट निखिल नहीं समझ पाती कि आखिर वो कौन है और ऐसा उसने क्यों बोला। निखिल के दिमाग में अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ते जा रहे थे।
एक तो जिंदगी में वो पहले से अकेली थी और ये सारी चीजें उसका दिमाग खराब कर देते हैं, पर एक डीमन को यही चाहिए कि उसका शिकार एकदम अकेला रहे और उसके दिमाग में सारे नेगेटिव थॉट्स आते जाएं। निकेल कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए सीधा सिस्टर वेडी के पास आ जाती है। वेडी ने तो निकेल को और भी ज्यादा स्टोरीज बताना स्टार्ट किया जो उसकी बहन लीना के साथ हुए थे। वेडी ने तो कई बार लीना को एक ऐसे स्टेट में देखा होता है जो कोई शैतान ही कर सकता था। लीना के ऊपर वो डीमन इस तरीके से हावी हो गया होता है कि वो अपने आसपास की चीजों को हवा में लेविटेट कर सकता था और वेडी ने ये चीजें अपनी आंखों से देखी है। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि हमें दिखाने में भी डर लग रहा था। इसी तरीके के कई सारे इंसिडेंट वेडी ने निकेल को बताए कि जब लीना ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। लीना की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब होते चली गई तो वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ की एक नर्स ने सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताया कि इसे एक बहुत ही अलग बीमारी है। दरअसल लीना जब भी अपने पास किसी को देखती तो वो समझने लगती कि ये डीमन है और ये उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे हम पर हमला कर देती। हालांकि इसका इलाज अभी तक निकला नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर भी बोल रही थी कि तुम्हें एक्सोर्सिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां मेडिकल साइंस खत्म हो जाता है वहीं से स्पिरिचुअल गुरुज और उनके मंत्र जाप की शुरुआत होती है। फिर जाकर वेडी ने कई सारे फादर से बात करना स्टार्ट कर दिया था। अब हमें प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया गया जहां निकेल कई सारी इंफॉर्मेशन लेकर वापस रूम में आ गई थी। वो तो बाथटब में होती है और आराम से नहा रही होती है। अब अचानक एक अजीब तरीके की डिमोनिक आवाज आने लगी और सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। निकेल इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और तुरंत ही आगे बढ़ी तो दरवाजे पर बेल रिंग होती है। निकेल बहुत ही ज्यादा डरते हुए दरवाजा ओपन करती है तो वहाँ पर कोई डीमन नहीं बल्कि फादर एंटोनी थे। एंटोनी तो एक शैंपेन की बोतल लेकर आया होता है निकेल से माफी मांगने के लिए, क्योंकि कल उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड था। निकेल भी उसके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। निकेल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी फादर एंटोनी के अंदर, क्योंकि वो इसे इतने कम टाइम में पसंद करने लगी होती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए और इंटीमेट होते हुए सुबह हो गई। लेकिन लीना को पता चला कि वो एंटोनी था ही नहीं, बल्कि वो तो एक खतरनाक शैतान था जो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। एंटोनी ने फोन करके बताया कि तुम तो एक ड्रिंक के बाद सो गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। अब यहाँ निकेल का दिमाग बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा होता है, इसीलिए वो शहर से दूर जाने की कोशिश करने लगी। वो अपनी कार में होती है और रात का समय चल रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई और वो एक जगह पर रुक जाती है। लेकिन तभी अचानक निकेल को कुछ आवाजें फिर से सुनाई देने लगी और उसे कुछ अजीब सा भी फील होने लगा। हमें दिखाया गया कि निकेल के पैरों को कोई अनजान हाथ पकड़कर खींच रहा है और उसे बहुत ही खतरनाक डिमोनिक विजन्स भी आने लगे। अच्छी बात तो ये हुई कि निकेल ने आने से पहले फादर एंटोनी को अपनी लोकेशन भेज दी होती है और फादर एंटोनी वहां पहुंचकर निकेल को वापस लेकर आ जाते हैं। वो उसे सेफ्टी के लिए चर्च में लेकर आए थे ताकि उसके ऊपर कोई डिमोनिक शक्तियां हमला ना करें। निकेल जब तक इस चर्च के अंदर मौजूद है वो पूरी तरीके से सेफ है। फादर एंटोनी ने निकेल को कहा था कि तुम इसी जगह पर रुकना, क्योंकि जब तक तुम हॉली प्लेस पर होगी तो कोई डीमन तुम पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं क्यों निकेल को इस राज के बारे में जानना था, इसीलिए वो सुबह होने पर बिना किसी को बताए चर्च से दूर चली जाती है। निकेल तो अब जब यहाँ गाड़ी लेकर गांव से दूर जा रही थी तो उससे बहुत सारी सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। उस समय में इन सारी किरणों को गॉड के हाथ माने जाते थे जो अपने फॉलोवर्स के ऊपर आते हैं। इस तरीके से जब सारी किरणें निकेल के ऊपर पड़ने लगी तो वो समझ जाती है कि गॉड उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब निकेल सीधा वहां से चलते हुए एक ग्रेव यार्ड में आ गई जहां पर वो फादर गैब्रियल की ग्रेव को देखने लग जाती है। निकेल को कुछ अजीब लगा क्योंकि फादर गैब्रियल जिस डेट को मरे थे उसी डेट को निकेल की मदर भी मरी होती है। इसका कनेक्शन जरूर कुछ हो सकता है, इसीलिए निकेल इस बारे में पता लगाना चाहती थी। वो उसी चर्च के पास चली गई जहां गैब्रियल की मृत्यु हुई। वो उस पूरे प्लेस की जांच पड़ताल करती है कि आखिर ऐसा क्या क्लू मिल सकता है जिससे कि मैं उस डीमन के बारे में पता लगा सकूं, क्योंकि वो डीमन अब निकेल को भी परेशान जो करने लगा है। अंदर जाने पर वो सिस्टर से फादर गैब्रियल के बारे में बहुत सारी बातें पूछने लगी। निकेल तो सिस्टर से फादर गैब्रियल के एक्सोर्सिज्म की लिस्ट मांगती है कि उन्होंने लास्ट टाइम किस पर एक्सोर्सिज्म किया था। वो डायरी जिसमें वो सारे पेशेंट्स के नाम लिखते थे तो लास्ट वाले पेशेंट का नाम पढ़ने पर पता चला कि ये ट्रेमोर नाम का एक लड़का था जो वही होता है जिसने कि निकेल का लगातार पीछा किया था और वो बार बार निकेल से मिलकर कुछ बताने की कोशिश करता। निकेल इस बारे में और जानने के लिए उस बच्चे के फादर का एड्रेस लेती है और सीधा उसके घर पर चली जाती है कुछ पूछताछ करने के लिए।
ट्रेमोर के फादर तो बहुत ही ज्यादा शॉक थे क्योंकि इतने समय बाद कोई उसके बेटे के बारे में पूछने आया है। निकेल के बात करने पर ट्रेमोर के फादर ये बता रहे थे कि कुछ समय पहले मेरे फादर को एक डीमन ने पॉसेस कर लिया था। हमने ये सारी बातें फादर और चर्च को बताने की कोशिश की, पर वो डीमन मेरे बेटे के थ्रू हमें डराने लगा कि अगर मैं चर्च के पास गया तो वो उसके बेटे को मार देगा। लेकिन मेरा बेटा बचपन से बोल नहीं सकता और वो ईश्वर का बहुत बड़ा फॉलोवर था और ईश्वर की बहुत ही अच्छी उसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं। ये सारी बातें किसी भी तरीके से चर्च और फादर गैब्रियल के पास पहुंच गई थी और फादर गैब्रियल ने हमारी बहुत मदद की इस पूरी चीजों को खत्म करने के लिए। उन्होंने खुद से ही स्टैंड लिया और मेरे बेटे के एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर दिया। बहुत कोशिश करने के बाद ही उन्होंने डीमन को उसकी बॉडी से निकाल दिया होता है। लेकिन ट्रेमोर के फादर को शक है कि अभी भी वो डीमन कहीं पर मौजूद है क्योंकि उसके बेटे को अजीब तरीके के दौरे पड़ते हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन था उन्हें भी नहीं पता। लेकिन यहाँ निकेल ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की थी वो इतना तो समझ गई थी कि शायद वो डीमन किसी दूसरे शिकार की तलाश में है और हो ना हो वो खुद ही है क्योंकि उसे भी अब विजन्स दिखाई दे रहे थे। निकेल तो अब ट्रेमोर के फादर से पूछती है कि क्या फादर गैब्रियल को उस शैतान का नाम पता चला था, और ये ऑब्वियस बात थी कि अगर उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया है तो उन्हें शैतान का नाम पता चल गया होगा। हमें तो दूसरी तरफ ट्रेमोर को घर के अंदर आते हुए दिखाया गया जो कार के ऊपर उसी शैतान का नाम लिखता है जो और कुछ नहीं बल्कि था इग्रिस, यानी कि उस शैतान का नाम इग्रिस है। और यही रीजन होता है कि शायद इग्रिस नाम के उस डीमन ने फादर गैब्रियल को कंट्रोल कर लिया और उसकी जान ले ली। निकेल तो सीधा अब फादर एंटोनी को कॉल करके ये सारी बातें बताने लगी। उसने तो उस डीमन का नाम भी बता दिया जिससे कि अगले ही मोमेंट में उस खतरनाक डीमन ने निकेल को ही पॉसेस कर लिया होता है क्योंकि वो अपना राज किसी के सामने नहीं लाने देने वाला। निकेल बहुत जोर से चिल्लाने लगी, इसीलिए फादर एंटोनी तुरंत ही समझ जाते हैं और वो जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। निकेल को तो बहुत बुरी तरीके से वो डीमन हवा में लेविटेट करके काफी चोट पहुंचा रहा था। ट्रेमोर के फादर तो डर कर वहां से भाग चुके होते हैं। वो खतरनाक डीमन तो अब निकेल को भी अपने साथ हेल की दुनिया में लेकर जाना चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। बट अच्छी बात हुई कि फादर एंटोनी जल्द से जल्द वहां पर आ गए। उन्हें निकेल ने पहले ही बता दिया था कि उस शैतान का नाम क्या है, इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म की शुरुआत कर देते हैं उस शैतान को हेल में भेजने के लिए। बहुत सारे मंत्र और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो डीमन निकेल की बॉडी से निकल ही गया था। निकेल बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो सीधा नीचे गिर जाती है। फादर एंटोनी निकेल की मदद कर रहे थे और उन्होंने इस बार पूरी रिचुअल कंप्लीट किए जिससे कि नाम लेने के बाद उस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए हेल में भेज दिया गया था। फादर एंटोनी जो अब निकेल को पसंद करने लगे होते हैं वो उसकी देखरेख करते हैं और उसे लेकर अपने चर्च में चले आते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक निकेल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसी तरीके से हमारी ये चौंका देने वाली कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।